तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक मिक्स्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 11 पीडीएफ का पेज नंबर 25, यही ना। यहां पर मिक्स्ड प्रॉब्लम कहने का मतलब इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट भी पूछेगा, सुपर प्रॉफिट भी पूछेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी पूछेगा। तो यहां पर प्रॉफिट कितने साल का दिया हुआ है? 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल का। 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल का दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 20% है। गुडविल कैसे निकालना है? पहला नंबर गुडविल बोला है 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यही बोला है ना। तो हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल एज पर पहला नंबर वाला जो है नंबर 1, गुडविल एज पर थ्री इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन उसके पहले आपको एक बार प्रॉफिट को चेक कर लेना होगा कि इस प्रॉफिट्स में कोई दोष है कि नहीं है, कोई एबनॉर्मल आइटम है क्या। आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे पीडीएफ में, यहां पर तो नहीं है। नेक्स्ट पेज में अगर हम देखते हैं तो यहां पर पता चलेगा, यहां पर भी नहीं है। तो बहुत ही आसान सम मिल गया आपको, बहुत ही इजी सम है जिसमें आपको प्रॉफिट भी सारा का सारा जो दिया हुआ है वो शुद्ध प्रॉफिट है। मतलब इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम्स नहीं है, ना ही एबनॉर्मल लॉस है, रहता तो ऐड कर देते किसी साल में, और ना ही एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है, रहता तो लेस कर देते, है ना। तो ये दोनों चीज नहीं है। तो हम लोग सिंपली एक फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है? 5 साल का ना। तो पहले साल कितना है? 80,000 प्लस कितना है? 1,50,000 नहीं, 1 लाख है, फिर प्लस 2 लाख है, फिर प्लस 1.5 लाख है, फिर प्लस 270 है। कितना साल का प्रॉफिट हो गया? 5 साल का प्रॉफिट हो गया। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हो जाएगा। अब कितना ईयर्स परचेज आपको करना है? इंटू 3 कर देंगे। तो इंटू 3 कर देंगे तो कितना ईयर्स परचेज गुडविल निकल गया, देख लीजिए। और गुडविल कितना निकला? इन सब को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाई 5 करिए और इंटू 3 करिए। कितना आया? 4,80,000। और इसको हम लोग कर देंगे बक्सा में बंद। ये 4,80,000 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मायने रखता है, ये बात मैं आपको बता दूं। आप खाली सम्स बनाने के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, कहीं कहीं प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रोसेस हमको भूलने में, मतलब ये नहीं कि याद रखने में हमारा हेल्प करता है, भूलने नहीं देता है अगर हमको प्रोसेस याद रहे तो। नहीं तो ये चैप्टर खत्म हुआ, कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ और ये चैप्टर गया पानी में। होता है ऐसा। फिर कहोगे कि सब रिवीजन चाहिए, जरूर रिवीजन मिलेगा, लेकिन आपको बेसिक जो चीजें हैं वो याद रखने होंगे, ठीक है। तो सिलेबस इतना बड़ा सिलेबस है जिसको कंप्लीट करना हम लोगों को मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। और पेपर भी आजकल बहुत लेंदी आ रहा है, तो हम लोग उसके हिसाब से ये अपना स्पीड पहले से ही बना के रखेंगे। साथ ही साथ प्रेजेंटेशन का जो प्रोसेस है वो भी ठीक रखेंगे। तो ये आपको मिल गया पहला नंबर। बहुत इजी सवाल, ऐसा एक्सपेक्ट मत करिए आप एग्जाम के लिए, लेकिन अभी सीखने के लिए जरूरी है। दूसरा क्या है? दूसरा है, अब दूसरा है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालना। तो निकालेंगे गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट। गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट। मैंने ये बताया था सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, बार बार बताऊंगा। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कई बार बताऊंगा, बार बार बताऊंगा। क्या होता है सुपर प्रॉफिट मतलब? पूछूंगा, बोलो। वाह, वेरी गुड। काका ने कहा था उससे ज्यादा पैसा कमाया, चाचा ने कहा था उससे ज्यादा पैसा कमाया, जीजा जी ने जो कहा था उससे ज्यादा पैसा कमाया, उसको क्या कहेंगे हम लोग? सुपर प्रॉफिट कहेंगे। मतलब हमारा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हम लोग जो राय मशवरा लेते हैं अपने बड़े बुजुर्ग से, वो बताते हैं कि इस तरह का बिजनेस नॉर्मली इतना पैसा कमाता है, सिमिलर टाइप ऑफ दिस बिजनेस।
20% कमाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर लेते हो कि हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है। आप उस बिजनेस में 25 लाख रुपया लगाए, कितना लगाए? 25 लाख। तो 25 लाख का 20% आपका कमाई होना चाहिए था। 25 लाख का 20% कितना होता है? 5 लाख। 25 लाख का 20% कितना होता है? 5 लाख होता है। तो मान लो कि आपके जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो 5 लाख आप कमा सकते थे, लेकिन आपने अपने मेहनत से, कड़ा मेहनत से, अपने व्यवहार से, अपने क्वालिटी से, क्वांटिटी से, प्रोडक्ट के आपने 6 लाख रुपया कमाया। कितना कमाया आपने? एक्स्ट्रा कितना कमाया? यही 1 लाख रुपया आपका सुपर प्रॉफिट हुआ। तो सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना है निकाल के रखा हुआ है, अलग से रखा हुआ कि नहीं? ये 500 साल का प्रॉफिट है, उसको जोड़ दीजिए। कितना कितना प्रॉफिट है बोलो शुरू से? 80,000, 1 लाख, 2 लाख है, 2 लाख, 1.5 लाख और 270। ये 500 साल का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1,60,000। याद रहे क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा अपने मटेरियल का। 1,60,000, 1,60,000 हुआ। अब इस 1,60,000 में से चाचा जी कितना बोले थे, मतलब नॉर्मल एक्सपेक्टेशन क्या था, ये क्वेश्चन में आपके पास परसेंटेज के तौर पे रहेगा। किस तौर पे रहेगा? परसेंटेज के तौर पे। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें इस तरह का बिजनेस जो नॉर्मली कमाता है वो 20% कमाता है। नॉर्मल प्रॉफिट लिखा हुआ है कि नहीं, देख लो, 20% कमाता है इस तरह का बिजनेस। यही चाचा जी हैं जो बोल के रखेंगे। आपके हर क्वेश्चन में एक चाचा जी बैठे रहेंगे जो बताएंगे नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हो इस बिजनेस से? 20%। अब 20% आप किस पर कमाओगे? जो आपने पैसा लगाया उसी पे कमाओगे। अब पैसा कितना लगाया है तो ये देख लीजिए, 5 लाख का पैसा लगाया आपने, है ना? तो नॉर्मली आपको कितना रुपया कमाना चाहिए था? 5 लाख का 20%, यही कमाना चाहिए था ना। 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख। तो यही हुआ ना? नहीं, 1 ही लाख हुआ ना। तो 1 लाख आपको कमाना चाहिए था, लेकिन आप उम्मीद से ज्यादा कमाए हो। आप कितना कमाए हो? 1,60,000 रुपया। बीट कर दिए चाचा जी के बात को। कितना से बीट किए? 60,000 से। तो 60,000 कौन सा प्रॉफिट हुआ? सुपर प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर लेस करेंगे नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे चाचा जी नहीं बोलेंगे, नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है? 5 लाख रुपया। अब 5 लाख रुपया का कितना परसेंट बोले थे? 20%। तो कमाना कितना चाहिए था इस तरह के बिजनेस को? 1 लाख रुपया। लेकिन हमने कितना कमाया अपने मेहनत से? 1,60,000। एक्स्ट्रा कितना कमाया? 60,000। यही एक्स्ट्रा पैसा हमारा कौन सा पैसा हुआ? सुपर प्रॉफिट। दिस इज सुपर प्रॉफिट। समझ आया? अब यहां गुडविल आपको निकालना है। गुडविल कौन सा मेथड से निकालना है? 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 60,000 आया, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 3 है। तो गुडविल कितना हुआ? 1,80,000 का गुडविल हो गया। ये 1,80,000 को ना हम लोग एक बक्सा में बंद करके आंसर को हाईलाइट कर देंगे। 1,80,000 आपका गुडविल है, आंसर है। लिख लिए? तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मेथड नंबर 3 क्या पूछा था? गुडविल एज पर
गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब हुआ क्या, फॉर्मूला पहले जानते हैं, सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होल इनटू 100। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट हम लोग निकाले ही थे, 60,000 रुपया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 20 इंटू 100। जिस तरह से इस ये प्रॉफिट हुआ ना, उस हिसाब से कितना है, 3 लाख आया क्या, तो ये गुडविल हो गया क्या, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये आपका आंसर आ गया, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। चौथा मेथड भी है। तो ये आपका 3 मेथड से इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तीनों मेथड आपके पास है, ठीक है ना। तो ये सीखने के लिए था, आपके एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन का एक्सपेक्ट करना आपके साथ ही बेईमानी होगा अगर आप आईएससी में हो तो, ठीक है। मतलब ये सीखने के लिए था। अब वहां पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये गुडविल आप समझ गए, यही तो। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ शिव एंड शाहिद, शिव एंड शाहिद at 3 years purchase of average profit, at 3 years purchase of super profit, on the basis of capitalization of super profit, on the basis of capitalization of average profit। सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, 7,50,000, 7,50,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड है। प्रॉफिट्स यहां पे दिया हुआ है, एक साल में लॉस आया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लो, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 5 साल का जो प्रॉफिट है उसको ब्रैकेट में जोड़ दो, 2,25,000 है, प्लस प्लस नहीं, लॉस हुआ है क्या इसके बाद, कितना 187,500 का लॉस हुआ है, फिर 637,500 का प्रॉफिट, फिर 3 ही साल है, डिवाइडेड बाई 3, फिर डिवाइड बाई 3 करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ना, कितना आया, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 3 करिए, कितना आया बताइए, जल्दी, 2,25,000 एवरेज आया। आवाज में कुछ उत्साह कम है, उत्साह कम है। 2,25 है, 2,25,000 हुआ लेस, क्या करेंगे लेस, नॉर्मल नहीं, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है जो इसमें चेक नहीं हुआ है, देख लीजिए लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर लिखा हुआ है ना, रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट 3,750 पर मंथ। पार्टनर कितने हैं, 2 जन है ना, शिव एंड शाहिदी, शिव एंड शाहिदी, ये 2 पार्टनर्स आपके बिजनेस में हैं, इनसे रेम्यूनरेशन जुड़ेगा तो लेस करेंगे पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, लेस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, कितने हैं 3,750 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 2 इसलिए किए क्योंकि 2 पार्टनर है, और इंटू 12 इसलिए करेंगे क्योंकि पर मंथ दिया हुआ है। कितना आया, 90,000 का क्या आया,
रेम्यूनरेशन आने के बाद ये हुआ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एक लाख 35,000, क्योंकि इसमें से एक खर्चा माइनस करना बाकी था, इसलिए ये खर्चा माइनस होने के बाद जो आएगा प्रॉफिट उसको हम लोग कहेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एंड देयर आफ्टर लेस करेंगे नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 7.5 लाख का कितना परसेंट? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला गया है? 15%। 7.5 लाख का 15% कितना होता है? बोलो। 1,12,500। तो 1,35,000 आपने कमाया, जबकि एक्सपेक्टेशन आपसे था कि आप 1,12,500 कमाओगे, तो आप कितना ज्यादा कमाए? वो ज्यादा जो कमाया वो कौन सा प्रॉफिट हुआ? सुपर प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 22,500। पार्थ, ये चैप्टर तो समझ में आया ना? 22,500, इसको क्या कहेंगे हम लोग? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आने के बाद हम लोग गुडविल निकालेंगे। क्या गुडविल इक्वल टू क्या? क्या अभी हम तीनों नहीं किए हैं, वैसे हो गया तो अब हम गुडविल निकाल रहे हैं। गुडविल पहले एवरेज से निकाल लेंगे। गुडविल निकाला तो अब निकालेंगे नंबर 1। कौन सा मेथड था? एज पर 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यही था ना? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमको तुम ही सिखा रहे हो कि ऐसे जल्दी कर दीजिए। ठीक। एज पर 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे तो तुम भी जल्दी जल्दी करोगे, एग्जाम में बोलोगे हमारे सर भी तो करते थे, है ना? तो हम भी करके आ जाते हैं, और फिर वही काम गड़बड़ करोगे जिसमें नंबर आपका कटेगा भाई। तो हम ऐसा चीज क्यों करें? बट हमको जब फास्ट करना हो, दूसरा तीसरा सम बनाना हो, तो हम भी आपकी तरफ भागेंगे। एज पर 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट हुआ। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले थे आप? एडजस्टेड वाला 1,35,000। तो अब क्या करेंगे? 1,35,000 करेंगे तो इंटू क्या करेंगे? 3। 1,35,000 इंटू 3 कितना हुआ? 405,000। इसको कर देंगे अपना बक्सा में बंद। दूसरा क्या है? गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से सुपर प्रॉफिट कितना आया? 22,500 आया। इंटू क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो गुडविल कितना आया? 67,500। तीसरा मेथड, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसका क्या फॉर्मूला होगा एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 22,500। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15 इंटू 100 कितना है? कितना? 1.5 लाख आ गया गुडविल। तीसरा मेथड भी हो गया। चौथा मेथड भी पूछा है, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होगा?
इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मींस इनटू 100 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज नहीं, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि क्वेश्चन में आपको एवरेज दिया है, आप उसी को एक्चुअल समझ कर लेस कर दोगे और आप जाने अनजाने में गलत कर दोगे। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन, अभी हम लोग निकाले ना, कितना निकाले थे, 1,35,000। 1,35,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, इंटू 100 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए पांचवा जो लास्ट लाइन आपके क्वेश्चन में 9 लाख का आपका एसेट्स है और 75,000 का क्या है, लाइबिलिटीज है। तो अभी आपका देखिए कितना एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ, 8,25,000, जबकि क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। यहां पे एवरेज वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज करेंगे। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड में ये कितना निकला, 9 लाख, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला, 8,25,000। तो गुडविल कितना निकला, 75,000। ये 75,000 आपका गुडविल आ गया, इसको बक्सा में बंद करेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो ये है आपका गुडविल चैप्टर। गुडविल चैप्टर आज खत्म हो जाता है, नेक्स्ट डे हम लोग अपने नए चैप्टर से आएंगे, वो होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है।